पदकमलं देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभी जो दृश्य हम लोग देख रहे थे तो वह दृश्य वास्तव में एक बहुत ही दिव्य अलौकिक घटना की सूचना दे रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक शब्द के से हजारों गुना अधिक चित्र का महत्व होता है और चित्र की अपेक्षा मूर्ति का हजारों गुना महत्व है। और मूर्ति में भी यदि जीवित व्यक्ति कुछ करे तो वो हजारों गुना अधिक महत्व होगा। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जिस परंपरा में हैं तो श्री राधा श्याम सुंदर की आराधना और उसके अनुसार उनकी नित्य लीला में प्रवेश करना यही लक्ष्य है। तो हमें तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आनंद आया और ऐसा लग रहा था कि सामने साक्षात प्रिय प्रियतम बसंत रास कर रहे हैं। और उसके बाद अब भगवान की करुणा का वर्णन करने का प्रोग्राम है यहाँ। भगवान की रसिकता, सौंदर्य और सर्व सुलभता यह गोपियों की लीला में प्रकट होता है। गोपियों के साथ भगवान जो इस तरह रास करते हैं तो इसमें एक टीका में श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि गोपियों को सुलभ होकर भगवान ने यह दिखाया कि मैं सबके लिए सुलभ हूँ, इस तरह से प्रियतम के रूप में। तो अब हम यहाँ पर उतना उद्धार की शेष कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं एवं प्रणयबद्धा वीर गोपी भीर कृतरक्षणम पाययित्वा स्तनं माता सम्न्यावेशयदात्मजम। जैसा कल यह प्रसंग हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मातृभाव वाली गोपियाँ जो यशोदा की सखियाँ थीं, श्री कृष्ण की सब तरह से रक्षा कर रही थी। रक्षा करने में उनका भाव था प्रणयबद्धा भी, श्री कृष्ण के प्रति अतिशय स्नेह के बंधन में बंध करके लाला की रक्षा कर रहे थे। प्रणयबद्धा भी, गोपियों का इतना स्नेह है भगवान के प्रति, वात्सल्य भाव है कि वो कभी भी किसी स्थिति में खंडित नहीं होता। आगे सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहे हैं। तो जब गोपियों ने रक्षा किया तब माँ जसोदा ने स्तन पिलाया और स्तन पिला करके अपने बच्चे को सुला दिया। तावर नंदा दयो गोपा मथुरा या ब्रजम गता बिलोक पूतना देहम बभूरति विस्मिता। जब तक गोपों की ये दशा थी और
गोपियों की ये दशा थी, रक्षा इधर हो रही थी और उधर पूतना का देह गिरा हुआ था एक पहाड़ की तरह। तो श्री वसुदेव जी गोपों के साथ आए और बहुत दूर से ही बिलोक के पूतना देहम, पूतना के मृत देह को देखकर बभूर अति विस्मिता। नंद महाराज के साथ और भी जो गोप थे वे सब बहुत विस्मित हुए, बहुत विस्मित हुए कि यह मैनाक पर्वत गिर गया है क्या यहाँ, वो लोग सोच रहे थे। मैनाक पर्वत के पंख हैं और कभी कभी उड़ करके इधर उधर बैठता है समुद्र पर या जमीन पर। तो लोग सुने थे तो अनुमान करने लगे कि कहीं मैनाक पर्वत तो नहीं गिर गया, अथवा भगवान इंद्र ने किसी पर्वत के पंख तो नहीं काट दिए, कोई पर्वत तो नहीं गिर गया वज्र के आघात से। इस तरह से देख करके बहुत विस्मित हुए, लेकिन स्पष्ट वो दिख रहा था कि यह किसी स्त्री का देह है, बहुत विशाल। तो बहुत विस्मित हुए दूर से ही। एक प्रश्न होता है कि नंद बाबा कब देखे उसके शरीर को। कई आचार्यों का मत है कि वसुदेव जी से रात्रि में मिले थे नंद बाबा और उसी रात्रि वसुदेव जी ने उनको भेजा था ब्रज में। तो नंद महाराज के आते आते सवेरा हो गया था और रात्रि में घटना घटी थी और सवेरे उन्होंने पूतना के मृत देह को देखा। तो तब ये लोग आपस में कहने लगे, खासकर नंद बाबा, अहो बतरसी सन जातो जोगेशो व समास सा सएव दृष्ट हितपातो जदाह नकदुंदभी। निश्चित ही वसुदेव जी, पहले तो वसुदेव जी थे सामान्य आदमी थे, लेकिन अब वो ऋषि हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए, अथवा योग शक्ति उनके पास आ गई है, योगेश हो गए, अथवा पूर्व जन्म से ही ऋषि थे। कोई भी अर्थ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अहो बता आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि वही वसुदेव जी और इस तरह भविष्यवाणी करने लगे। वसुदेव जी कोई योग दृष्टि से या ज्योतिष के अनुसार देखकर नहीं कहे थे, उनको पूरा पता था कि पूतना को भेजा जा रहा है, परंतु वे नंद बाबा से कैसे कहते। नंद बाबा से वे नहीं कह सकते थे कि पूतना जा रही है। तो नंद बाबा पूछते कि क्यों जा रही है, क्यों वहीं पर भेजा जा रहा है पूतना, या कहीं भी वो क्यों जा रही है। तो उस घटनाक्रम में वसुदेव जी को अपने पुत्र के जन्म की कथा कहनी पड़ जाती, लेकिन वसुदेव जी को ये सब छिपाना था। इसीलिए उन्होंने निर्विशेष भाव से कह दिया कि संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहा है। क्या उत्पात हो रहा है इसको उन्होंने नहीं कहा, जबकि उनको पूरा पूरा पता था। तो वसुदेव जी के इस दीर्घ दृष्टि, भविष्य दृष्टि पर नंद बाबा आदि गोप कारण निश्चित ही वो ऋषि हो गए अब, या जोगेश्वर हो गए, अथवा पूर्व जन्म से ही थे। देखो सएव दृष्टो ह्युत्पातो जदाह नकदुंदभी। वसुदेव जी ने जो कुछ भी कहा, देखो सामने उत्पात आ गया। ओ, इसी का संकेत किया था उन्होंने, इसी का संकेत किया था। धक धक कलेजा करने लगा, सब बहुत विस्मित हुए। सएव दृष्टो ह्युत्पातो। और आनक दुंद भी इसलिए कह रहे हैं कि उनका जब जन्म हुआ था तब देवताओं ने अपना नगाड़ा और सहनाई बजाया था, दुंदुभी बजाया था। ये वसुदेव जी शुरू से ही ऐसे हैं, जिसके जन्म पर देवता बधाई गावे वह कितना बड़ा व्यक्ति हो सकता है। तो आनक दुंदुभी ने जो कुछ कहा वो ठीक किया। तो वसुदेव जी के अभी ब्रज में पहुंचने से पहले उपनंद महाराज ने बहुत से लोगों को लगाया, हजारों हजारों लोग हाथ में कुल्हाड़ियाँ लेकर के, कुल्हाड़ी या परसु टांगा कह, कुल्हाड़ी तो कहने पर छोटा सा, कुठार,
कुठार ले करके तीक्ष्ण, और हजारों हजारों लोग उसको काटना चालू किए। कलेवरम परसभीर छित्वा तत्ते ब्रजौक स दूरे छिप्तवा अयशो न्यदहन काष्ठधिष्ठितम। छोटा छोटा टुकड़ा कर रहे थे, बहुत बड़ा शरीर था, उसको जलाना था। इस तरह के भूत को या सर्प को जलाया जाता है। वो लोग आग से जल करके खत्म होते हैं, नहीं तो जल्दी खत्म नहीं होते हैं। तो लोग काटने लगे, और जलाने के लिए उतना बड़ा शरीर एक साथ जलाया जाता तो जल ही नहीं सकता था। इतना ईंधन एक जगह इकट्ठा करना, जलाना कठिन काम था। इसीलिए उसके हाथ, पैर, मस्तक, पेट सबको काटना चालू किया। पहले तो हाथ काटे होंगे, उंगली उंगली भी, तो ये भी तो पहाड़ जैसा बड़ा बड़ा, एक एक उंगली के लिए अलग चीता बनी होगी, तब जाकर के वो जला होगा। बहुत टुकड़ों में अवयसः, अनेक टुकड़ों में काटे, और काटने के बाद फिर काष्ठ जुटाए, सूखा काष्ठ, और बहुत से सूखे वृक्ष थे जिनको उसने तोड़ ही दिया था। तो ईंधन बहुत इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इधर उधर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ काफ़ी ईंधन था, सब जुटा रहे थे, अथवा कुछ लोग जुटा रहे थे, कुछ लोग काट रहे थे। कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का। भगवान उसके छाती पर थे जब वो मर रही थी। उनका पैर लगा हुआ था, उनका हाथ लगा था, उनका अधर लगा था। मरते समय ये गति हुई, और मरी ब्रज धाम में, और भगवान के परिकर इसका दाह संस्कार कर रहे थे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था पूतना का। ब्रज की लकड़ियों पर उसके शरीर को जलाया जा रहा, बहुत चिता, हजारों हजारों चिताएं बनाई गई थी और जला रहा। न्यदहन काष्ठधिष्ठितम, न्यदहन कहते नितरम दहन, इस तरह से जला रहे थे। उनको भय था कि कहीं फिर से जीवित न हो जाए, सड़ जाता, पूरे ब्रज में बहुत दुर्गंध फैला दे। जलाना जरूरी है। किसी मृतक शरीर को जलाना ही वास्तव में उचित, यही वैदिक संस्कृति है, यही वैदिक परंपरा है, जलाया जाए। और ये मुर्दा जमीन में गाड़ गाड़ करके इतना जगह घेरना, यह वैदिक परंपरा नहीं। जीवित लोगों के लिए जगह ही नहीं है, सब मर मर करके घेरते रहते हैं। देखिए ये बात यहाँ लिखी जा रही है कि वो लोग पूतना के शरीर को जलाए, कई टुकड़ा करके हजारों हजारों चिताओं पर, और दूरे छिप्तवा, दूरे छिप्तवा का अर्थ है कि वो मरी थी गोकुल के गांव के निकट, लेकिन उसको बहुत दूर छिप्तवा, छिप्तवा का अर्थ है वो फेंक रहे थे, हाथ से नहीं, किसी डंडे से, लकड़ी से ऐसे फेंक रहे थे, दूर ले जा रहे थे, सिवान में, बहुत दूर गांव से बाहर ले जा रहे तो उधर उसको जलाने के लिए, उधर ले जा करके न्यदहन पूरा पूरा जलाए। तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रील सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमन। फिर भी ये दुकानें चल रही है ना, यहाँ दुकान लगाने की क्या आवश्यकता थी, समझ में नहीं आता। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ, जब देह जलाया जा रहा था पूतना का, तो उस जलते हुए देह से अगुरु की सुगंध अगुरु की सुगंध से युक्त धुआं निकलने लगा। बहुत जबरदस्त धुआं निकला, और धुआं बिल्कुल उज्जवल वर्ण का था, काला नहीं था, उज्जवल था, और उसकी सुगंध अगुरु की सौरभ के समान, अगुरु की सुगंध निकल रही थी जलने से। क्यों? क्यों? कृष्ण भुक्त
कृष्ण निर्भुक्त सपदी आहत पाप मन, भगवान ने उसका दूध पिया था, उसके शरीर को छुआ था, दबाया था, इसलिए उसके सारे कलमश निकल गए थे, सारा पाप नष्ट हो गया था। इस कारण से उसके शरीर को जलाया गया तो उसमें से अगुरु की सुगंध से युक्त धुआं निकला। यह एक बहुत ही विस्मय की बात है और आनंद की बात है कि पूतना के देह से अगुरु की सुगंध निकली। आजकल हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो इस अगरबत्ती में शायद 1 ग्राम भी अगुरु नहीं होगा। एक बार मैं देखा था, एक जगह पर अगरबत्ती बनाई जा रही थी तो गोबर था, गोबर को लपेट वेस्टर्न करके उसमें कुछ इत्र आदि डाल करके और देते रहे। गुलाब अगरबत्ती नाम था, देखा था आंख से। अगुरु यहाँ नहीं रहता, इतना सुलभ नहीं है, लेकिन पूतना के देह से अगुरु का सौरभ निकल रहा था। भगवान ने उसका स्तन पिया था। हरीश्वरी जी इस पर कहते हैं, यह साक्षाद अभिमर्शितो भगवता हस्ते न जत्र स्थितम हृत्वा स्तन्यमिषादशेष कलुषम योकार निष्कल्मषः तद्देहस्य सुगंधि धूम जनने तत्संगी काष्ठस्य वा का शंका किमु चित्रमत्र किमु वा तच्छिन्नवतां विस्मयः। हरीश्वरी जी कहते हैं कि अरे यह साक्षात अभिमर्शितो भगवता, पूतना का जो देह साक्षात परम पुरुष स्वयं भगवान के द्वारा अभिमर्शित था। भगवान ने अपना ओठ लगाया था, हाथ लगाया था, पैर लगाया था, इससे ज़्यादा कोई क्या किसी का आलिंगन करेगा। इस तरह से भगवान ने अपने दुर्लभ दिव्य शरीर से उसको अभिमर्शित किया था, अभिमर्शन किया था, छुआ था, दबाया था, अपने पैर को भी दबाए थे और हाथ से भी दबाए थे, ओठ से भी दबाए थे। जब किसी के प्रति कोई व्यक्ति आत्मीयता प्रकट करता है तो अपने हाथ का, पैर का और मुख का इस्तेमाल करता है। तो श्री भगवान ने जिसके देह को इस प्रकार से आलिंगित किया था, हाथ लगाए थे, पैर लगाए थे, अपना ओठ लगाए थे, और इस दशा में जिसने शरीर छोड़ा था, और भगवान ने इतना ही नहीं, केवल अभिमर्शन ही नहीं किया था, स्तन्य मिषाद, स्तन का दूध पीने के बहाने उसका सारा कलमश पी गए थे भगवान, उसका सारा पाप खींच लिए थे। तद देहस्य, पूतना के ऐसे देह से यदि सुगंधी धूम जनने, यदि सुगंधित धुआं निकले, या पूतना के देह के संबंधित काष्ठ से सुगंधित धुआं निकले, तो का शंका किमु चित्रमत्र किमु वा तत्क्षणवतां विस्मय। इसमें क्या शंका हो, क्या इसमें विचित्र बात है, और सुनने वालों को क्या इसमें विस्मय की बात है। जरा विचार तो करना चाहिए कि पूतना के देह का कितना सौभाग्य था कि भगवान इस तरह से उसको पकड़े थे चारों तरफ से। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस समय भगवान का नाम यदि उसके जिह्वा में आ जाए या उसके कर्ण कुहर में आ जाए तो वही व्यक्ति परम धन्य बनता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है। वही प्रभु जिसके देह पर लौट रहे थे, पकड़े हुए थे मरते समय, और उसके शरीर से यदि सुगंध निकले, सुगंधित धुआं निकले, तो इसमें क्या आश्चर्य। ये विचार करना चाहिए कि पूतना को भगवान ने कितना सौभाग्य दिया। वैष्णवों को तो देखा जाता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन मरते समय ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी दल डाल दिया जाएगा मुख में, गंगा जल डाल दिया जाएगा, और यदि मृत्यु ब्रज धाम में हो, भगवान का और धाम में, तो इसी को बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता। फिर भगवान का ना माना या सुनना, तो भगवान जिसके देह पर को पकड़ करके रह रहे थे और उसे कलमश को दूर किए, उसके विषय में क्या शंका हो सकती है।
ऐसा तो किसी का नहीं होता है वास्तव में। कितना भी बड़ा वैष्णव हो, आचार्य हो, गुरु हो, लेकिन मरेगा और जलाया जाएगा तो दुर्गंध ही निकलेगी, है ना। किसी के शरीर से सुगंध नहीं निकल सकती। पूतना का देह क्या हो गया था और गुरु का सौरभ निकला। हरीश्वरी जी जो लिखते हैं कि यह साक्षात अभिमर्शितो भगवता हस्ते न तत्र स्थित, जिसको हाथ से भगवान ने पकड़ा था। और क्या कहा जाए, मैं तो कह रहा हूँ आवृत्ति हो रही है, लेकिन पूतना के देह को जिस तरह से भगवान ने पकड़ा था अपने ओठों से, हाथों से, अपने पैर से, वह बहुत विचारणीय बात है। भगवान की करुणा की सीमा हो गई है, तो इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल रही थी। हरीश्वरी जी एक अभी बात कहते हैं कि किसी के शरीर में पृथ्वी का अंश रहता है। पृथ्वी का अंश रहता है तो पृथ्वी का गुण है, सूक्ष्म गुण है सुगंध। पुण्यो गंध पृथिव्यांच। तो हरीश्वरी जी एक अर्थ करते हैं कि जब भगवान ने उसका दूध पिया तो मानो पृथ्वी आज प्रसन्न हो गई और उसने सोचा कि हमारा जो अंश इसके देह में था, इस पापनी ने मांस खाया है, हत्या किया है, बहुत पाप किया है, तो पृथ्वी का जो गुण था सुगंध, सौरभ, वो निकल नहीं रहा था। लेकिन आज जब उसके वर्ष्म को, जब उसके देह को भगवान ने आलिंगन किया, छुआ, दबाया, पिया, तो उसका सारा पाप खत्म हो गया। इसलिए पृथ्वी का ओरिजिनल सुगंध अपने आप निकलने लगा। तो पृथ्वी गंध गुणा है। यह कथा कह करके अब श्रील सुखदेव गोस्वामी इस पर अपना कमेंट दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जक्षन प्रियतमं किम नु रक्त स्तन्मातरो यथा। अब विचार करें कैमुत्य न्याय से, भगवान के कृपामय स्वभाव पर विचार कीजिए। पूतना क्या थी और भगवान ने उसके साथ क्या व्यवहार किया। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासन। एक तो पूतना थी। पूतना पवित्र नहीं थी। अच्छा, पूतना का अर्थ ही है बहुत भयानक व्यक्ति। अच्छा, दूसरा जाति से भी राक्षसी थी। राक्षसी, जाति से राक्षसी थी। और चलो जाति से राक्षसी हो गई, लेकिन कर्म अच्छा हो जाए तो अच्छा माना जाता है। लेकिन लोकबालग्नि, लोगों के बच्चों की हत्या करती थी। ये क्या हो रहा है, यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। यहाँ लगाने की स्टाइल जरूरत क्या थी। कथा के लिए प्रोग्राम हो रहा है ना। लोगों को बार बार कहा गया कि दुकान हटाओ, यहाँ से बंद करो, लेकिन वो समझते नहीं है किसी बात को। भागवत का अपमान जैसा होता है ना, भगवान की कथा है, इसको हम लोग ऐसे नहीं दिया करते हैं। इसके लिए श्रद्धा की अपेक्षा होती है। तो पूतना जन्म से राक्षसी थी, कर्म से तो बच्चों की हत्या ही करती थी, और भोजन भी उसका बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। रुधिरासना, वो खून पीती थी। वैसे वो मांस खाती थी, लेकिन मांस से ज़्यादा जूस पीती थी, खून पीती थी। इतना क्रूर हृदय, सब तरह से गई भी। और जिघांसया, भगवान का वध करने के लिए, उस बच्चे का वध करने के लिए उसने भगवान को स्तन दिया। जिघांसया अपी, सब जगह अपी लगाना पड़ेगा। पूतना अपी,
लोक बालग्नि अपि राक्षसी अपि रुधिरासना अपि और जिघांसया अपि हरे अस्तनम दत्वा सदगतिम आप। भगवान को स्तन दिया और इसी से वो सदगति पा गई। सदगति का अर्थ है सताम गति, जशोदादि नाम गति, जशोदा आदि की गति को पाई, भगवान की धात्री बनेगी, माँ बनेगी। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मा ने। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि विश्वास के साथ कि भगवान हमारे उपहार को लेते हैं और ये महान है, और भक्ति के साथ प्रीति के साथ यदि कोई उनको कुछ देता है तो उसके सद्गति में क्या संदेह है। और फिर भगवान में आसक्त होकर के कोई भगवान को कुछ अर्पण करे तो क्यों नहीं उसकी सद्गति होगी। और फिर भगवान की माताएं गौएं और गोपियां जिस तरह से उनको स्तन पिलाईं, जिस स्नेह से, उस तरह से कोई करे तो वह क्यों नहीं भगवान के नित्य लीला में चला जाएगा, उसे यह सौभाग्य मिलेगा। तो कई कैमुत्य न्याय है। पूतना श्री कृष्ण को अपना स्तन दी, जैसा कल आप लोगों ने सुना था, उसने गोद में लिया कृष्ण को, अपने स्तन को दी पीने के लिए दिया। तो भगवान ने केवल इसी पर विचार किया कि यह मुझे स्तन पिला रही है, दे रही है। कोई माँ किसी बच्चे को बड़े स्नेह से स्तन पीने के लिए देती है, लेकिन पूतना जिघांसया, श्री कृष्ण शिशु का वध करने के लिए उसने दिया, और इसी से वो भगवान की माँ बन गई। तो फिर किम पुनः, यदि कोई व्यक्ति इस तरह से राक्षस नहीं है, मांसाहार भी नहीं करता है और किसी को सताता नहीं है, वह व्यक्ति यदि श्री कृष्ण को कुछ अर्पण करे तो भगवान क्यों नहीं उसके उस अर्पण को, समर्पण को बहुत महत्व देंगे और वे उसको सद्गति देंगे। भगवान के पास जो कुछ भी है सबसे श्रेष्ठ वो उसको देते हैं। तो अब देखिए कैमुत्य कितना है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, विधि पर जिघांसया, जिघांसया के स्थान पर रखा गया। कृष्ण का वध करने के लिए पूतना ने स्तन अर्पण किया, वध करने के लिए। और कोई व्यक्ति यदि विश्वास के साथ कि ये प्रभु हैं, भगवान हैं, सेव्य हैं और हमारे उपहार को स्वीकार करेंगे, हमारा सौभाग्य है कि हम इनको कुछ अर्पित कर रहे हैं, इस श्रद्धा के साथ यदि श्री कृष्ण को कोई कुछ देता है तो वह क्यों नहीं भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट होगा। और फिर भक्त्या, विश्वास से और आगे का स्टेज है भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम से। कोई प्रेम से श्री कृष्ण को कुछ देता है तो उसके सद्गति में क्या संदेह। प्रेम से देता है कि एक संबंध से कृष्ण को देना है, इससे उनको सुख होगा। और वो भी कृष्ण है परमात्मा ने। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के किसी भी अवतार को कोई कुछ दे तो उसकी सद्गति होती ही है, और फिर स्वयं भगवान कृष्ण को दे और वो अभी श्रद्धा से, प्रेम से, जो सबके परम प्रिय हैं, अच्छा कुछ भी दे तब भी सद्गति है। और जक्षण किम्नु प्रियतमम, यदि कोई अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करता है, भगवान को जो प्रिय है उसको अर्पण करे अथवा अपने को जो प्रिय है उसको अर्पण, और फिर प्रियतर वस्तु को अर्पण करे, फिर प्रियतम वस्तु को अर्पण करे, तब तो किम पुनः। और फिर भगवान की माताओं जैसा भाव रख करके यदि कृष्ण को कुछ अर्पण करे तब तो कहना ही क्या। तन मातरो जथा शब्द इसलिए कहा गया है कि खिलाने में माँ ही सबसे अच्छा खिलाती है, बच्चों का पालन करती है। जहाँ तक समर्पण के अर्थ में यदि ये बात कही जाती तो गोपियों का उदाहरण दिया गया होता, लेकिन यहाँ पर अर्पण करने के, खिलाने के अर्थ में बात आई है।
तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, और उसमें से प्रिय वस्तु जो पसंद करते हैं अथवा अपने को जो पसंद है वह श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो उनके सद्गति में क्या संदेह हो सकता है। अब पुनः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदित अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान अपिवत स्तन। भगवान पूतना के स्तन को कैसे पिए थे, तो कहते हैं कि लोक वंदित ही वंद्याभ्याम, भगवान के दोनों चरण कमल ब्रह्मा, शिव, गणपति जी, भगवान सूर्य आदि के द्वारा वंदित, लोक वंदित ही वंद्याभ्याम, सारा जगत वंदना करता है भगवान शिव की, ब्रह्मा जी की या गणेश जी की, ये सब लोक वंद्य, लोक वंदित हैं, लेकिन ये लोग भगवान के चरण कमल की वंदना करते हैं। लोक वंदित ही वंद्याभ्याम, इसका अर्थ है कि ये बड़े बड़े देवता, सूर्य या गणपति जी, ब्रह्मा, शिव, ये सब ध्यान करके भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हैं। जल्दी दर्शन नहीं मिलता है इनको, ध्यान में वंदना करते हैं। और भक्त भी जो होते हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त, उनके हृदय में भगवान के चरण कमल रहते हैं, न कि आंखों के सामने। भक्त हृदयस्थाभ्याम, भक्त केवल चिंतन करते हैं और उन्हीं दोनों चरणों से जस्या अंगम समाक्रम्य, जिसके अंग को, शरीर को दबा करके भगवान ने दूध पिया था। अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान अपिवत स्तन, परम कृपा में भगवान जिसके शरीर को दबा करके स्तन पिए थे। जातुधान्य पिस्वा स्वर्गम अवाप जननी गति, तो वह जातुधानी भी, राक्षसी भी जननी गति को पा गई, स्वर्ग को पा गई। यहाँ स्वर्ग का अर्थ है वैकुंठ, गोलोक। जननी गति, जहाँ पर यशोदा जी का ठहराव है, जहाँ रहती हैं या जो सेवा भगवान की करती हैं, वह सेवा इसको मिली। एक बार अपना स्तन अर्पण करने से, वो भी मारने के उद्देश्य से इसने अर्पण किया, तो उसका फल हुआ कि भगवान की माँ बन गई। तो कृष्ण भुक्त स्तनत क्षीरा किमु गाओ नु मातरः, फिर भगवान जिनके स्तनों को खूब प्रेम से पिए हैं, अलम पयांसी जासम अपिवत, कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गाओ नु मातरः। यहाँ मातरः शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है, और गौओं का भी। जब ब्रह्मा जी ने गोप शिशुओं का और बछड़ों का हरण किया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गोप बालक बन गए थे, और गोप बालक बन करके वे तत्त माताओं का दूध पीते थे, साल भर तक पिए थे खूब, और खूब प्रेम से पिलाती थी। और गौएं भी दूध पिलाती थी अपने अपने बछड़ों को, वो सब श्री कृष्ण थे। इसलिए बहुवचन का प्रयोग यहाँ किया जाता है। पयांसी जासम अपिवत, पयांसी जासम अपिवत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम, उन गोपियों के और गौओं के स्तन चुचुआते रहते थे। स्नुतानी, किस कारण से? पुत्र स्नेहेन, कृष्ण हमारा पुत्र है, इस स्नेह से उनके दूध, उनके छाती का दूध चूता रहता, और ऐसे स्तनों को, दूध को भगवान ने अलम अपिवत, खूब पिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते खूब पिया अथवा खूब चूता था दूध, ये स्नुतानी, अलम स्नुतानी अथवा अलम अपिवत। ब्रज में भगवान बहुत दूध पिए। अब तो अकेले अपने स्वरूप से वे कितना पी सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने को गोप वत्सों के रूप में और बछड़ों के रूप में प्रकट किया और खूब पिए। ऐसी कोई गाय नहीं थी ब्रज में जिसका दूध भगवान न पिए। अपने नित्य श्याम सुंदर रूप से तो पीते ही थे गौओं का दूध, डायरेक्ट ऐसे मुंह लगाकर, लेकिन ऐसा करने से नहीं रहा गया तो बछड़ा बन करके पीने चालू उनके वत्स बनकर पी रहे, खूब पिया।
एक साथ लाखों लाख कृष्ण लाखों लाख गौओं का दूध पी रहे थे। और माताओं का भी, उधर गौएं अपने वत्स को दूध पिलाती थी और बच्चे जब घर में जाते थे तो उनकी माताएं अपने अपने पुत्र को दूध पिलाने लगते थे, जो कृष्ण थे। इसलिए अलम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव जी। अलम अपिबत, बहुत पिए। कौन दूध पिया? भगवान देवकी पुत्र, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान यशोदा नंदन। यशोदा जी का भी नाम देवकी था, इसलिए देवकी पुत्र का अर्थ है यशोदा पुत्र। अथवा देवकी का वे केवल पुत्र भर थे, स्तन तो पिए गोपियों का, ये अर्थ। भगवान देवकी पुत्र, देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, और वहां से आकर के गोपियों का और गायों का खूब दूध पिए। ऐसा लगता था कि गोलोक में भगवान को इस तरह का दूध मिलता नहीं। खूब पिए, अलम अपिबत। यह पूतना की महिमा बताने के लिए बात कही जा रही। भगवान को कोई दूध की कमी थी क्या ब्रज में? क्या जरूरत थी कि वो राक्षसी का दूध पिए? और जो इतना बुरा भाव लेकर के आई थी, लेकिन भगवान ने उसका स्तन पिया, उसके साथ प्राण पी गए, और भगवान ने यही केवल देखा कि इसने मुझे स्तन अर्पण किया, अपना स्तन दिया और माँ के भाव का अभिनय करते हुए दिया है, बस भगवान ने उसको पकड़ लिया। और कोई व्यक्ति इस समय भगवान को कुछ देता है, कोई वस्तु दे, माला पहनावे या भगवान की सेवा के लिए धन दे, कुछ भी अर्पण करे, तो भगवान कितना उसको मानते होंगे, इसकी तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। प्रेम से दे रहा है, भक्ति से दे रहा है, और भगवान को देना चाहिए। वे किसी भी उपहार को बहुत बड़ा मान करके ग्रहण करते हैं। भक्त यदि सरसों के बराबर उनको कुछ देता है तो भगवान उसको सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। ये उनका स्वभाव। जो सुदामा जी ने भगवान को 3 मुट्ठी चूड़ा दिया, 4 मुट्ठी ले गए थे और बहुत एक पुराने कपड़े में बांधे थे, भगवान ने देख लिया तो भगवान कहते हैं कि मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए तो कुछ जरूर भेजा होगा। तो सुदामा जी और दबने लगे कि कहीं देख न ले, कि वहां से लेकर के तो आए थे कि दूंगा, लेकिन यहाँ भगवान के सुंदर स्वरूप को, कोमल कोमल अधरों को देखे, दांतों को, तो उन्होंने सोचा कि चिवड़ा खाएंगे इनको मसूड़ा छिल जाएगा, अधर में क्षत हो जाएगा, इसलिए नहीं देना चाहते। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, उसने जरूर भेजा होगा, आप कहीं गिरा दिए, क्या किए? वो बोल नहीं रहे थे, ब्राह्मण थे, झूठ कैसे बोले तो छिपा रहे थे। तब तक भगवान ने ऐसे खींच लिया, वो तो पुराना कपड़ा था, फर्श से फट गया, फर्श पर चूड़ा बिखर गया। देखिए भगवान की कृपा। सुदामा जी की पत्नी के द्वारा भेजे गए उस चूड़ा को जबरदस्ती भगवान खाने लगे, और खाते हुए वे कहते हैं कि ऐसा स्वाद मुझे कहीं भी नहीं मिला जो आपके चूड़े में आ रहा है। और एक मुट्ठी लिए उसको चबा गए, दूसरा लिए उसको भी चबा गए। तो बाद में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं आप? आपका मुख खराब हो जाएगा, जीभ, दांत, अधर, ये क्यों इस तरह का चबा रहे हैं? अथवा कुछ टीकाकार कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने कहा कि उपहार आया है तो पत्नी के लिए भी आया है कि केवल आपके लिए ही आया है? हम लोग 16,108 है, उनके लिए भी तो कुछ छोड़िए, आप ही केवल खाते जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि रुक्मिणी जी को चिंता हो गई कि भगवान ने 2 लोक दे दिया तो एक तो अपने लिए रखो। ये सब बात नहीं थी। भगवान को रोका गया इसलिए कि वो ठीक नहीं था खाना इस तरह से।
कोई पत्नी का तो अधिकार है ना अपने पति को रोकेगी, क्या कचरा खा रहे हैं, मत खाइए। तो रुक्मिणी जी ने जो रोका उसमें भी उनका प्रेम ही कारण था। भगवान रुक गए, इसके बाद कह दे ठीक है तुम लोग बांटो। वो तो 16,000 होता कि नहीं होता, एक एक कण यह भी कठिन मुश्किल था। तो भगवान इस तरह से खाते हैं मांग करके, जबरदस्ती। याद रखिए कि कोई भक्त भगवान को कुछ देता है तो और लोग भले कृतज्ञ हो जाते हैं, किसी को दिया जाए तो भूल जाता है उपकार को, लेकिन भगवान बहुत गुना मानते हैं। और भगवान ने सुदामा जी को जब दिया तो सामने में कहे नहीं, वो आपका मैं घर बनवा दिया हूँ, जाइए आराम से रहिए, अब कोई बात नहीं, ऐसा कहा नहीं भगवान ने। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने क्यों नहीं कहा उनको, या सामने क्यों नहीं दिए। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि भगवान को शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी कि बेचारे सुदामा की जितनी शक्ति थी ये लगा दिया हमारे पास उपहार लाने में, लेकिन मैं तो पूरी शक्ति लगा कर दे नहीं रहा हूँ, तो क्या मुंह ले करके मैं कहूँ कि तुमको दे रहा। तो भगवान शर्म के मारे सामने नहीं कहा। और अपने भवन जैसा, द्वारका में उनका जो भवन था वैसा ही भवन उनके घर पर बनवा दिए विश्वकर्मा जी को कहकर। क्षण भर में, एक ही रात में वो तैयार हो गए। भगवान इस तरह देते। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि द्रौपदी जी एक बार किचन में काम कर रही थी, भगवान के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था पांडवों से, तो भगवान भी कुछ सब्जी काटने लगे। स्वाभाविक प्रीति है, संबंध है, पांडव अपने हैं। अपने बुआ के घर में गए थे भगवान, तो कुछ काटने लगे, गृह के एक सदस्य, तो काटने में थोड़ी सी भगवान की अंगुली कहीं पर कटी, छोड़ी सी। यही लीला थी भगवान की, नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि, उनका तो अंग कट नहीं सकता है। तो वहाँ और भी स्त्रियाँ थी और भी पुरुष थे, वो सब सोचने लगे कि अरे इसमें बैंडेज करना चाहिए, करना चाहिए। वो लोग खोजने लगे कपड़ा। तो महाराज युधिष्ठिर के घर में इस तरह का पुराना कपड़ा सपड़ा मिलना बहुत कठिन था, बैंडेज सहने जो जरूरत नहीं थी। द्रौपदी जी ने देखा, वो अपने बहुत कीमती साड़ी के आंचल को तुरंत कोर को फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेट। भगवान उसी समय द्रौपदी के इस दान से बिल्कुल कृतज्ञ हो गए, भार से दब गए। और भक्त कहते हैं कि वही याद आ गई जब द्रौपदी की लाज बचानी थी, तो भगवान ने करोड़ों करोड़ों मीटर कपड़ा बढ़ाया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन गाज फेंक करके गिर गया। वो परेशान हो गया कि क्या हो रहा है, साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। जितना खींचो उतना साड़ी आता जा रहा। इस तरह भगवान देते हैं। भगवान को जो देता है उसका धन बढ़ता ही जाता है, वो कम होने का तो प्रश्न ही नहीं। इस तरह श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। इस लीला से सिद्ध हो रहा है। प्रेम से अर्पण करे, भाव से। अगर वैसा न हो तो क्रोध से भी अर्पण करे तब भी बहुत कल्याण है। तुलसीदास जी एक दोहा में लिखते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टो सूधो जामी है खेत पड़े जो बीज। राम को चाहे क्रोध में भजो, गाली दो, चाहे प्रेम से भजो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे खेत में आप बीज को उल्टा डालिए चाहे सीधा डालिए, वो तो जमेगा, है ना। वो उल्टा भी पड़ जाए तब भी जमेगा, और सीधा रहे तब भी जमेगा। तो राम का भजन किया कुछ लोगों ने। भजन मतलब याद किया शत्रु भाव से, शत्रु भाव से याद किया, जैसे शिशुपाल, दंतवक्त्र, रावण इत्यादि, ये सब मुक्त हो गए, ये भगवान के धाम में गए। ये भगवान का स्वभाव। तो पयांसी जासम अपिवत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम। गोपियों का और गौओं का कितना सौभाग्य है जिनके स्तनों को भगवान ने बड़े प्रेम से पिया
उनके स्तनों को हाथ से दबा दबा करके कुछ गा गा करके पीते थे, मुनु मुनु करते हुए, और बहुत बार पीते थे। बछड़ा जब बने थे तो थानों में मारते थे अपने मुख से गऊ के, भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बछड़े का स्वभाव होता है, उनके थनों से अपने आप दूध चुचवाता था, चूता रहता, लेकिन फिर भी भगवान इस तरह कर रहे थे, पी रहे। कैवल या दखिल प्रद, जो भगवान मोक्ष देते हैं, वैकुंठ देते हैं, सारी सिद्धियाँ रिद्धियाँ, सारे धन के जो अधिकारी हैं, वे भगवान ब्रज में इस तरह से दूध पिए। लगता था कि वैकुंठ में इस तरह का दूध उनको सुलभ नहीं। यदि उधर इतना सुलभ होता तो इतना आकर के पीने की जब जरूरत क्या थी। इस तरह से भगवान पीते हैं जो प्रेम से देता है। तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुतेक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। हे महाराज परीक्षित, उन गोपियों का निरंतर कृष्ण में पुत्र भाव था। अविरतम सुतेक्षणम, पुत्र दृष्टि थी। कृष्ण चाहे कोई भी लीला दिखावे ऐश्वर्य की, लेकिन उनका जो पुत्रेक्षण था, सुतेक्षण था, पुत्र दृष्टि, वो अविरतम, कभी नष्ट नहीं होती थी, न कम होती थी। और इस कारण से उनका जो संसार था, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, नहीं था। अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी में उनका मन नहीं लगा था। उनका देह कृष्ण के लिए था, उनका दूध कृष्ण के लिए था, उनका घर कृष्ण के लिए था, उनके पति कृष्ण के पिता थे। यह कहने का भाव, उनके पति कृष्ण के पिता थे, स्वजन सब कृष्ण के लिए थे, गौएं, धन, संपत्ति, जो कुछ था कृष्ण के लिए था। इसलिए वहाँ संसार का तो प्रश्न ही नहीं है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का मतलब है कि संसार भूल जाए, ये सब देह के संबंध आदि सब विस्मृत हो जाए, इसी को मुक्ति कहते। तो भगवान में इतना चित्त लगा हुआ था गोपियों का कि अपने आप संसार सब निरस्त हो जाता था। अज्ञान संभव संसारोन्न। तो कुछ लोग जो दूर प्रदेश में थे, जैसे वसुदेव जी भी, नहीं नंद बाबा जो दूर थे, और भी लोग बहुत दूर दूर गौएं लेकर के एक जगह तो रहते नहीं। कोई जंगल में गाय चराने रात को गया था, कहीं कुछ कहीं कुछ। सवेरे जब विशाल धुआं लोग देखे, कट धूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय ब्रजौक्ष, जितने ब्रजवासी थे उस धुआं को सूंघने लगे, चारों तरफ सुगंध बिखर गई, और तो कई कोस में धुआं निकल रहा था ऐसे। तो सूंघ रहे थे, उनको बड़ा आनंद आ रहा था उस धुएं को सूंघ करके, और आपस में लोग बात करने लगे, किम इदम, यह है क्या? इतना सौरभ युक्त धुआं ये है क्या? और कुत एवैति, और कहाँ से आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं लगता है कि सूतल लोक में बलि महाराज बहुत अगरू जलाए। कुछ लोग ऐसा कहते थे, तभी ये यहाँ से उठ रहा है। उनको ये पता नहीं था कि ब्रज में ही जमीन में से उठ रहा है। कभी कभी ज्वालामुखी पर्वत होता है तो उसके धरती से नीचे से भी धुआं निकलने लगता है, आग निकलने लगती है। तो उन लोगों को विश्वास हुआ कि लगता है कि सूतल लोक से बलि महाराज कोई यज्ञ किए होंगे और उसमें इतने अगरू जलाए जा रहे हैं, तो ये उठ करके फिर इंद्रपुरी की तरफ जा रहा है। अथवा हवा मंडराने से कभी कभी नीचे आ रहा था, तो वो लोग कहते हैं कि इंद्रदेव के यहाँ ये अगरू जलाया जा रहा है। पृथ्वी पर तो ये इतना सुलभ है नहीं, पृथ्वी पर इतना अगरू मिल ही नहीं सकता है कि कई कोस में धुआं निकले एकाएक, ये आश्चर्य की बात। तो वे लोग कहते हैं कुत किम, ये है क्या? और कुत, सब सूंघ रहे थे धुआं को, और कहाँ से है, ये क्या है? इति बदंतो ब्रजमाया, ये बोलते हुए जहाँ धुआं निकल रहा था उधर आ रहे थे। चारों तरफ से गोप लोग अपनी गाय साय को छोड़ छाड़ करके सब आ रहे थे कि कहाँ से धुआं निकला। अच्छा, ते तत्र वर्णितम गोपै पूतना गमनादिकम श्रुत्वा तन्निधनम स्वस्ति शिशुश्चासन सुविस्मिता। यहाँ वे आए, देखे चारों तरफ गोप जुटे हुए हैं जो जला रहे थे अभी जुटे हैं अपने भाई पिता सब, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ?
अरे ये क्या हो रहा है? तो वो लोग बताए कि अरे एक बहुत बड़ी राक्षसी आई थी सुंदरी रूप बना करके। पूरी कथा कहा होगा उन लोगों ने, शुरू से पूरी कथा कहा कि इस तरह से एक स्त्री आई, यशोदा ने भी नहीं रोका, रोहिणी ने नहीं रोका और बच्चे को गोद में ली और इसके बाद चिल्लाती हुई भागी, इतना बड़ा होकर के गिर, और उसके देह पर बच्चा खेल रहा था, सटा हुआ था, किसी तरह से ला करके उसको ठीक किया गया। भगवान नारायण ने बचा लिया, उनके नाम ने बचा लिया। और इसके बाद इसको काट कूट करके हम लोग जब जला रहे हैं तो ये सुगंध निकल रहा है। तो पूतना का आगमन आदि खासकर कैसे आई थी और क्या की, और श्रुत्वा तन निधनम, और उन लोगों ने बताया कि उसका मरण हो गया यहाँ, वो मर गई, पता नहीं कैसे गिर करके मर गई। और ये नहीं विचार उनका था कि बच्चा कुछ दबाया होगा मर गई। और बच्चे के दबाने से मरने का तो कोई कल्पना ही नहीं हो सकती थी उनके मन। तो ये मर गई, बच्चे को लेकर के भागी थी। तो लोग पूछते हैं नंद बाबा आदि और गोप लोग, अरे बच्चा कैसा है? तो शिशु चासन सुविष्ण स्वस्ति, शिशु का स्वस्ति, बच्चा बिल्कुल बच गया है, कोई दांत नहीं गड़ा है, नख नहीं गड़ा है, न कुछ भी। उसको खिला पिला करके, यशोदा ने दूध पिला करके देख लिया, बिल्कुल शिशु स्वस्ति, बच्चे का कल्याण रहा, कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को सुन करके सब विस्मित हो गए, प्रत्येक घटना पर विस्मय हो रहा था। इतनी सुंदरी आई और इस तरह से पुत्र भाव प्रदर्शित कर रही थी, और फिर अकस्मात रोने लगी। उसके शरीर में क्या हो गया? क्या हो गया उसके शरीर में? कौन सा ऐसा रोग हो गया कि भागी? और भागी तो बच्चा को लेकर के, और भाग करके घर से बाहर जा करके इतना बड़ा हो गई। ये तो सब लोग कहे कि वही बड़ी हुई। और फिर काटा गया, और ये सुगंध आदि सब बातों पर विस्मय कर रहे थे। नंद स्वपुत्रमादाय प्रत्यागत मुदारधि मूर्धन्यवग्राय परमा मुदम लेभे कुरुद्वः। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज अपने पुत्र को गोद में लिए। उनको तो यही भावना हो रही थी कि मेरा पुत्र मर करके आ गया, यही सोच रहे थे। तो मृत्यु के मुख में से निकल आया तो बहुत प्रसन्न थे, और बच्चे का मस्तक बार बार सूंघ रहे थे, और सूंघ करके उनको परमानंद प्राप्त हो रहा था। हे कुरुद्वः, हे कुरुकुल श्रेष्ठ, जैसे तुम्हारे मस्तक को सूंघ करके महाराज युधिष्ठिर को सुख मिल रहा है। ये कुरुद्वः का अर्थ ये। तो बहुत सुख मिल रहा था। तो पूतना को जो सौभाग्य मिला कृष्ण के साथ संपर्क में आने से, और वो भगवान की माँ बन गई, भगवान में उसका नित्य प्रेम बढ़ गया, सब कुछ हो गया। तो जो पूतना को लाभ मिला, जो माताओं को लाभ मिला है भगवान को दूध पिलाने का, उनकी नित्य लीला में रहने का, वो सारा फल इस कथा को सुनने वाले को मिल जाएगा। ये सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। मर्त्य कह करके अधिकार की अपेक्षा नहीं रख रहे। कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत बाल लीला को, जिसमें उन्होंने पूतना को मोक्ष दिया, सुनता है श्रद्धा से, तो गोविंद में, गोकुलेश्वर श्री कृष्ण में वह प्रेम प्राप्त करता है। जिस प्रेम से श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाएगा या मित्र रूप में पाएगा, जो कुछ भी हो, भगवान की नित्य लीला में जाने का उपाय। तो जो बहुत बड़ा बड़ा साधन करके नहीं मिल पाता है, इतना बड़ा सौभाग्य भगवान की नित्य लीला में जाने का, प्रेम उत्पन्न करने का, वह इस प्रसंग को सुनने वाले को मिल जाता है। पर एक शर्त की गई है, श्रद्धया, श्रद्धा से सुनना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति इसको श्रद्धा से सुनता है, कृष्ण के इस बाल लीला को, विशेषकर पूतना मोक्ष को, तो कृष्ण में प्रेम होता है। क्यों प्रेम होता है? कि भगवान की कृपा का उसे साक्षात्कार होता है, भगवान का ज्ञान होता है कि वे इतने कृपालु हैं, इतने स्नेहवान हैं, सबके अपने हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो इस बात से उसका प्रेम भगवान में बढ़ने लगता है। जब तक भगवान के गुणों को हम नहीं सुनेंगे, जानेंगे, तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा।
वास्तव में सभी भक्तों का अनुभव होगा कि जब भगवान स्तन पी रहे थे पुतना का, और बाद में जो उन्होंने सदगति दिया, इस बात को सुन करके किसकी रति नहीं बढ़ेगी भगवान के प्रति। तो इस तरह भगवान में विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और केवल श्रवण मात्र से वह व्यक्ति भगवान कृष्ण को पा जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनने पर बहुत जोर दिया जाता है, बहुत जोर दिया गया है कि अगर भगवान में प्रेम चाहिए तो भागवतम सुनना चाहिए। भागवतम सुनने का यही मतलब है, भगवान की विविध लीलाओं को सुनना है। भागवतम का ये मतलब नहीं है कि आए कुछ गा बजा करके बस पार कर दो, कव्वाली गजल क्या क्या गाते हैं, भागवत सप्ताह में गाते हैं, और जनता समझती है वाह वाह मनोरंजन हो गया, मैं सब ठीक है। सुखदेव गोस्वामी तबला हारमोनियम लेकर कथा नहीं कह रहे थे, सब ऋषि मुनि बैठे थे और कह रहे थे, भगवान का गुण वर्णन कर रहे। अब तो लगता है कि सुखदेव जी भी आएंगे तो लोग कहेंगे कि हारमोनियम पर कहो, तब परीक्षित सुनेंगे, नहीं तो नहीं, जाइए आप। जैसा समय आ गया, बहुत डल माइंड की जनता हो गई, उसे आध्यात्मिक तथ्यों को पकड़ने की उतनी जिज्ञासा नहीं है जितना झूमने की, गाने बजाने के। सुनना चाहिए, कह रहे हैं श्रद्धा से सुनना चाहिए इस लीला को, तो भगवान में प्रेम मिलेगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.